किसानों के सपने किस तरह से जल रहे हैं। एक कई करोड़ की परालियां जो है वो आग में धुएं धुएं हो गई है। दूर दूर तक किस तरह से जो है एक किसान का सपना जल रहा है। याद रखिएगा, घर फूस का आपका भी है। आज दूसरे के घर जलाने वाले, कल आग आपके घर में भी लग सकती है। जो किसान दिन रात मेहनत करता है, आखिर उसकी परेशानी किसी को दिखाई क्यों नहीं देती। आग लगभग रात 10:30 बजे के आसपास लगाई गई है जी। लगी नहीं है, लगाई गई है जी। उसने पीछे से आग लगाई, सारी कोना में आग लगा दी, ताकि इसमें आग चुफेरे से बढ़ गई आग, कि इसको बुझाना नामुमकिन था। तो कहाँ है पुलिस प्रशासन? रात के 10:30 बजे आग लगती है और आप आएंगे सुबह के 11 बजे। तब तक तो देखिए कई करोड़ की जो है पराली जल चुकी है। लगभग 5 करोड़ के आसपास नुकसान है जी। 5 किले जमीन थी, रेंट पे जमीन है। ये 1,08,000 रुपये पर साल की जी। हमारी सारी लेबर का रोजगार खोया गया है जी। ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? किसानों का सपना आखिर कब तक जलता रहेगा? नमस्कार जी, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संसार क्रांति में। और मैं अंजलि इसी तरह से आपको एक बार फिर लेकर आई हूँ हरियाणा के कैथल में। यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ किसानों के सपने किस तरह से जल रहे हैं। एक कई करोड़ की परालियां जो है वो आग में धुएं धुएं हो गई है। या आपको बता दूं कि देखिए मैं कितने मीटर की दूरी पे खड़ी हूँ और यहाँ तक जो है आग के जलने की गर्मी आ रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैमरा को इधर लाइए और इधर दिखाइए। आप देख सकते हैं दूर दूर तक किस तरह से जो है एक किसान का सपना जल रहा है। सिर्फ पराली नहीं जल रही है, एक कई किसानों के पूरे साल की मेहनत की कमाई जल रही है। ये उनके सपने जल रहे हैं। ये सिर्फ पराली नहीं जल रही है। लेकिन आखिर क्यों? आखिर ये परालियों को किसने जलाई? एक गरीब किसान के सपने को किसने जलाई? ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर किसी का इस तरह से सपना जलता है तो उसे कैसा लगता है। किसी के पूरे साल की मेहनत की कमाई जलती है तो उसे कैसा लगता है। पूरा सपना आग के धुएं की तरह, देखिए किस तरह से पूरा सपना धुआं धुआं हो गया। और इस धुएं में जो है, इस ठंडी की, कड़क ठंडी की जो है, आपको बता दूं कि फॉग भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल इस कपकपाती ठंड में एक तरफ और ये धुआं एक तरफ। अभी यहाँ पे कई लोग हैं, आपको उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। आग कब लगी थी? आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ये आपकी पराली है? हाँ जी मैम। आग कब लगी थी, कुछ पता चला? आग लगभग रात 10:30 बजे के आसपास लगाई गई है जी। लगी नहीं है, लगाई गई है जी। लगाई गई है रात 10:30 बजे के बाद। और उसके बाद अभी आप लोगों को पता चला? नहीं, रात ही आगे थे हम। फायर ब्रिगेड अभी आ गई थी, लेकिन ये आग ऐसी है, उसने ऐसे मकसद से लाई है कि इसको बुझाना नामुमकिन था। उसने पीछे से आग लगाई, सारी कोना में आग लगा दी, ताकि इसमें आग चुफेरे से बढ़ गई आग। तो ये तो आपकी पूरे सपनों में आग लगी। तो आप पूरे साल का मेहनत का कमाई होता है किसान के लिए। ये तो बहुत काफी समय से का कैसे कैसे जोड़ रखे हैं, कैसे काम कर रखे हैं, तो हमारे को पता है जी। लगभग 5 करोड़ के आसपास नुकसान है जी। 5 किले जमीन थी, रेंट पे जमीन है। ये 1,08,000 रुपये पर साल की जी, जिसका हम ठेका देते हैं। इसकी यहाँ ठेके पे लगी हुई है ज़मीन ये। और पराली हमने प्रशासन से भी, आगे से भी हमारे को भाई आदेश थे कि जो ये गाठे है भाई ये खरीदो, जिम्मेदार आग लगाते हैं, इसको बचाओ। इसीलिए हम इसको खरीद रहे थे। और इसमें हमारे लगभग आसपास 200-250 के आसपास आदमी काम करते हैं। पूरी 365 दिन लेबर काम करती है, जो कि हमारी सारी लेबर का रोजगार खोया गया है जी। तो एक साथ सैकड़ों लोगों का रोजगार चला गया, सैकड़ों लोगों के सपनों में आग लग गई। क्या कुछ पता चला कि इसके पीछे आग लगाने वाला कौन है? आग का मकसद यही है जी, जैसे हम यहाँ काम करते हैं, जैसे इसको काटते पीटते हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें गर्द उठती है जी, गर्दा उठता है। तो गर्दा की वजह से आसपास के लोग हमारे से परेशान थे जी, उन्होंने इसमें आके ये काम किया जी।
निष्पक्ष प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि भाई निष्पक्ष हमारी जांच की जाए। आपने कोई थाने में कंप्लेन लिखाई है? कंप्लेंट लिखा रखी है जी। अभी वो थाना वाले SHO साहब लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आएंगे। SHO साहब जी, उन्होंने हमारे को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास बुला रखे है जी थाने में। यानी कि देखिए, सबसे बड़ा जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, आग लगती है रात के 10:30 बजे और SHO यहाँ पर आएंगे। अभी तक देखिए यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन नहीं आई है, सिर्फ एक देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी लगी थी जो कि अब जा रही है, वो भी निकल चुकी है। क्योंकि आपको बता दें कि ये ऐसी आग है जो फायर ब्रिगेड भी बुझाने में असक्षम है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं। आखिर प्रशासन का काम क्या होता है? क्या होता है प्रशासन का काम, आप बताइए। ये जो जितने भी लोग प्रशासन का मुझे देख और सुन रहे हैं, क्या वो बताएंगे? क्या आपके घर में इस तरह से आग लगेगी तो आप 11:30 बजने का इंतजार करेंगे? आप अपनी ड्यूटी का इंतजार करेंगे? पुलिस प्रशासन की ड्यूटी तो 24/7 होती है। तो कहाँ है पुलिस प्रशासन? रात के 10:30 बजे आग लगती है और आप आएंगे सुबह के 11 बजे। तब तक तो देखिए कई करोड़ की जो है पराली जल चुकी है। क्या आप ये वापस करेंगे? आपके 11:30 बजे आने से सब ठीक हो जाएगा? आपका काम है 24 घंटे आपको ड्यूटी पे क्यों रखा जाता है? सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि 24 घंटे अगर जनता परेशान हो तो आप 24 घंटे आए और उनका साथ दें। और आप देखिए कि यहाँ पे भी कोई पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं है और वो भी 11:30 बजे आएगी या नहीं इसका किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन जिसके सपने जल गए उसका क्या? आखिर इस क्षति की पूर्ति कैसे होगी? आखिर इस क्षति की पूर्ति कैसे होगी? लोग महल में बैठकर परेशान है, लेकिन जो किसान दिन रात मेहनत करता है, आखिर उसकी परेशानी किसी को दिखाई क्यों नहीं देती? आपके थाली में जो 2 रोटी आती है वो किसानों की मेहनत से आती है, लेकिन जब बात आती है किसानों की, जब बात आती है किसानों की मदद की, उनके लिए आवाज़ उठाने की, तो देखिए सारे लोग जो है मुकबधीर हो जाते हैं। आपके थाली की रोटी जो है ना इन किसानों की मेहनत की वजह से आती है, आप ये क्यों भूल जाते हैं? लेकिन किसी को इसकी नहीं पड़ी है, किसी को किसानों का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता है? कड़ाके की सर्दी में जो है किसान खेत में काम कर रहा होता है कि आपके थाली में रोटी आए, कड़ी धूप में किसान काम कर रहा होता है कि आपके थाली में रोटी आए, लेकिन उसके सपने इस तरह से जल जाते हैं। आखिर उनकी मेहनत आपको दिखाई क्यों नहीं देती? आइए कभी, आइए और इस कड़ाके की ठंड में खेतों में काम कीजिए, तब आपको पता चलेगा मेहनत किसे कहते हैं। कड़ी धूप में आकर आप काम कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मेहनत किसे कहते हैं। कहते हैं किसानों की पसीने में बदबू आते हैं, उनके हाथों की रोटी खाने में आपको बदबू नहीं आती है, उनके सपनों को बचाने में आपको बदबू नहीं आती है, लेकिन उनके हाथों की रोटी खाने में तो आपको बहुत मजे आते हैं, तब तो आपको बदबू नहीं आती है। और जब बात किसान की आती है तो आप क्यों खामोश हो जाते हैं? तब आप 11 बजे की ड्यूटी का इंतजार करते हैं और यहाँ किसी का देखिए धुएं धुएं हो रहे हैं, सपने धुएं धुएं हो रहे हैं, हजारों लोगों की मेहनत, लेकिन ये किसी को दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है? आइए, कौन सा खेत था? इधर से मैम, इधर से ये इधर पराली लगी हुई थी दूर तक की, इधर आग लगी थी सबसे पहले। किस खेत की बात कर रहे हैं? इस खेत की। ये देखिए सामने बिल्कुल खेत है, ये जो सरसों का खेत है उसी के मालिक पे लगातार आरोप लग रहे हैं। और आग की जो शुरुआत हुई थी, देखिए जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर आग की शुरुआत हुई थी, यहाँ से आग लगनी शुरू हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं हजारों करोड़ों की परालियों में लग गई और देखते ही देखते कुछ घंटों में कई लोगों के सपने जो है धुएं धुएं हो गए और अभी तक ये सपने धुएं धुएं हो रहे हैं और किसी का कुछ पता नहीं है। न शासन प्रशासन को किसी का कोई पता नहीं, ना यहाँ के कोई जो प्रधान होते हैं, कोई नेता मंत्री होते, किसी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन वोट मांगने पहुंच जाएंगे और ना ही किसी प्रशासन का पता है। जिसके सपने हैं बस वही लोग मौजूद हैं, जिनकी परालियां हैं वही लोग मौजूद हैं और वो पूरी तरह से विवश है। आखिर करे तो क्या करे? पुलिस आई और कह के चली गई कि अब तो आग लग गई। ये पुलिस हमेशा यहाँ देर से आती है, जब यहाँ पे पूरा कांड हो जाता है, जब किसी के सपने जल जाते हैं तब आराम से पुलिस आती है, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी निभा रही है, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रही है। किसान उनके गुलाम है, वो सबको रोटियां देंगे, किसान तो उनके गुलाम है। लेकिन याद रखिएगा,
याद रखिएगा, घर फूस का आपका भी है। आज दूसरे के घर जलाने वाले, कल आग आपके घर में भी लग सकती है। मैं अंजलि आपसे इसी तरह से फिर मिलूंगी ग्राउंड जीरो पे, इस तरह से आप सभी से बातचीत करूंगी और इसी तरह से जमीनी मुद्दे पे आप सभी को ग्राउंड जीरो पे का असलियत दिखाऊंगी, असली हिंदुस्तान का चेहरा दिखाते हुए। दूसरों के घर में आग लगाकर वो अपने घरों में शांति से बैठा हुआ है। आखिर कौन है इतने करोड़ों की संपत्ति में, प्रालियों में जो है आग लगाने वाला? आप देख सकते हैं कि कितने किले जमीन है, आप देख सकते हैं उसे जितनी प्रालियां रखी हुई थी यहाँ पर, उस सारे धुएं धुएं होकर जल गए। और ये सिर्फ प्रालियां नहीं, कई लोगों के सपने भी जले हैं। कुछ पता चला आग कैसे लगी? मैडम जी हम तो बाद में आए हैं, पहले लग रही थी आग तो ये। हाँ जी। पुलिस को कोई कंप्लेन किया? वो जब हमारे पहले आने से पुलिस मतलब परला करनी खड़ी थी, हम इधर कर ली, मतलब सारी रात बुझाते रहे आग, तो बुझी नहीं मारे, मतलब बेबस सौदा हो रहा। फिर के बस में रह जाए, जब मतलब पुरानी तो जल जल की क्या बस में रह गया, तो आगे पीछे देखने पे रह गया। हम तो कहीं इधर देखें घूमने पे रह गए। इसके ऊपर क्या घूम ही सकते थे? मरने में से क्या नहीं रहेगी, भी मर कैसे सकते हैं? इतने लाखों की पराली जल गई, करोड़ों के साथ थे, पराली जल गई, क्या उसमें रह गया? किसी पे आपको शक हो? वो शक तो मैडम ये पास वाला जमीन वाला है, उस पे शक है लोगों को। रोज झगड़ा रोज आपस में वो प्रमोद के साथ झगड़ा करता था, तो इसलिए मतलब उसी पे शक है। वो कहता था मैं पराली को आग लगा दूंगा, पराली को वो कर दूंगा, यो कर दूंगा। कंप्लेन में आपने ये बात लिखाई है? हाँ जी लिखवाई है जी। कौन सी खेत है उनकी? जो सरसों की खेत है। दिखाइए, कैमरा दिखाइए वहां पे जो सरसों की खेत है। इसके जो मालिक हैं, इसके जो जमींदार हैं, उनके ऊपर जो है लोग आरोप लगा रहे हैं बार बार कि उन्होंने बोला था कि हम आपकी परालियां जला देंगे, और आखिर एक दिन ऐसा ही हुआ। लगातार जो है इन पे आरोप लगा रहे हैं और पुलिस कंप्लेन भी इन पे दर्ज हो गई है। क्या पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? देखो ईब लोग तो आई नहीं पुलिस, ईब जाएंगे, बुलाया था 10 बजे वहाँ थाने के अंदर, तो 10 तो बज गए। हाँ जान लग रहे हैं जी मैडम। ये आदमी पुलिस प्रशासन यहाँ पे नहीं आएगी ना, अब लग तो कोई नहीं आया जी। किसी ने कुछ हाल जानने या देखने, कहाँ आग लगा, क्या हुआ, कुछ भी? अब इलाक को नहीं आए, रात आए थे, मतलब वहाँ गोले पर खड़े रहे हैं हाईवे पे, तो वहाँ से ही मतलब चले गए देख के। हाँ जी। कुछ उनके तरफ से कहा गया? वो उनसे तरफ से भी सुबह 10 बजे आ जाना, देखेंगे। हाँ जी, जो वही जांच करें, हम ये बात कह गए बस। तो देखिए आग तो लग चुकी है, सपने धुएं धुएं हो गए हैं। देखिए, दिखाइए किस तरह से जो है एक कुहासा, ये धुएं इतनी है, इतनी ज़्यादा परालियां जली हैं कि इन धुओं में कुहासों का भी पता नहीं चल रहा है। इस तरह से सपने जल रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहीं कोई पता नहीं है। आप मौके पे मौजूद थे? यस मैम। कैसे आग लगी? मैम आग इधर से लगनी शुरू हुई, तब हम आए, यहाँ आग नहीं थी। क्या नाम है आपका? आप पहले अपना नाम। गौरव। तो क्या पता चला? उधर से आग शुरू हुई है मैम, तो हम आए, यहाँ आग नहीं थी इन 2 स्टाकों में, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो आग लग गई वैसे हवा में बस। यहाँ पे आपकी भी पराली थी? वो उधर थी हमारी मैम, उधर पर्ले फील्ड में। तो आपने किसी को बताया? वो सभी लोग थे, इकट्ठे थे मैम। फायर ब्रिगेड भी आई थी, 6-7 गाड़ी आई थी फायर ब्रिगेड की भी। फिर अब आग तो लग गई थी, अब हम क्या कर सकते हैं, तब तक तो सब जल गया था। यानी कि आग की शुरुआत, आ जाइए आप हमारे साथ आ जाइए। आग की शुरुआत जो है वो इस तरफ से हुई थी, और आप देख सकते हैं, ये आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा। देखिए किस तरह से ये जो धुएं हैं वो आंखों में इस तरह से आ रही है कि पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल सामने जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अंजलि आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह से किसी जमीनी मुद्दे के साथ बेबाक तरीके से आवाज़ उठाते हुए, इसी तरह से ग्राउंड जीरो पर। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए संसार क्रांति के साथ। राम राम।